आतिफ जैसे खूबरू जवान को देखते ही तनवीर को शहजादी के मसले की बाबत अंदाजा हो गया था। शायद ये तजदीद वफा के लिए आई है। अगर उसके महबूब ने उसे कबूल कर लिया तो ये हमेशा के लिए मेरा घर छोड़ देगी। या अल्लाह, इनकी सुलह ना हो पाए। उसने दिल गिरफ्तगी से दुआ मांगी। जितनी देर पार्वती अंदर रही उसका दिल होलता रहा और फिर उसने बेल बजने की आवाज सुनी। चौकीदार दफ्तर में जाकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद जब उसने उसे चाय के लवाजमात के साथ दोबारा अंदर जाते देखा तो उसे यकीन हो गया कि शहजादी की अपने महबूब से सुलह हो गई है। उसी वक्त उसे चौकीदार अपनी तरफ आता दिखाई दिया। सर, आपको अंदर चाय के लिए बुला रहे हैं। उसने सोचा अब शायद मुझे अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो वहीं रो पड़ूंगा। बेहतर यही है कि मैं अंदर ना जाऊं, वो चौकीदार से बोला। मैंने चाय नहीं पीनी। बता दो कि मैं गाड़ी में मुंतजिर हूँ। वो कार में आकर बैठ गया। उसे अपने मुकद्दर पे रोना आ रहा था। ये इसकी मजबूरियां थीं। जल्द ही उसे शहजादी दफ्तर से बाहर निकलती दिखाई दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और सल्फ लगाकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। अब कहाँ जाना है? उसकी आवाज में लाखों अंदेशे पनहा थे कि जाने वो क्या कहती है। शायद यहीं से रुखसत ले ले, शायद एक दफा अम्मी अब्बू से मिलने के लिए चली जाए। यूं भी उसके चेहरे के तसरात निकाब की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन महसूस यही हो रहा था कि उसके अंदेशे हकीकत का रूप धार चुके हैं। जहां रात गुजारी है उसी होटल में चलो। उसके लहजे में पनहा संजीदगी तनवीर को वाज़े महसूस हुई और उसका दिल होलने लगा। गाड़ी इमारत से बाहर लाकर उसने होटल के जानिब मोड़ दी। रास्ते में वो दोनों खामोश बैठे रहे। तनवीर के चेहरे पे छाई संजीदगी और फिक्रमंदी शहजादी के अंदाजों की तस्दीक कर रही थी कि वो उसके किरदार पे शक कर रहा है। उसने कभी भी पाकदामनी का दावा नहीं किया था, मगर ये बात वो कसम खाकर कह सकती थी कि तौबा करने के बाद उसने कभी इस काम के मुतालिक सोचा भी नहीं था। और माजी के सारे काम बुलाने के वादे तो तनवीर ने बड़ी शिद्दत से किए थे। होटल के सामने गाड़ी रुकवा के वो नीचे उतरी और उसकी जानिब देखे बगैर बोली, आंटी, अंकल और फातिमा को मेरे ढेरों सलाम कहना और मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत कर देना कि मैं उनसे आखिरी मुलाकात के लिए ना आ सकी। अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो मैं अगले चंद दिन इसी होटल में रहूंगी। खुदा हाफिज। वो एक लम्हा रुकी रही कि शायद तनवीर उससे वजाहत तलब करे और वो उसके रवैये पे उसे शर्मिंदा करे, मगर इतने बड़े दावे करने वाला खामोश तमाशाई बना देखता रहा। शायद कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं। अगर मैं खुद इस मौजू को छेड़ दूं तो एक जज्बा उसके अंदर जागा, मगर फिर उसकी अना आड़े आ गई। अपनी सफाई में कुछ कहना उसे अच्छा न लगा और वो होटल के अंदर चल दी। वो एक मर्तबा फिर हार गई थी। उसके जहन में किसी शायर का शेर गूंजा, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।